मैं आज शर्मा क्लासेस की ओर से आपके लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेकर आया हूं, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है विद्युत स्थैतिकी। उसको आप ध्यान से समझेंगे। विद्युत आवेश का वह अध्ययन जिसमें हम रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं विद्युत स्थैतिकी कहलाती है। इसमें ये रेस्ट चार्ज होता क्या है? रेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसमें कोई आवेश ना हो, जिसपे कोई आवेश स्थित ना हो, वो रेस्ट चार्ज कहलाता है। आपको आ गया समझ में? एक बार फिर से, विद्युत आवेश का वह अध्ययन जिसमें हम रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं विद्युत स्थैतिकी कहलाती है। इसमें अब बात आती है आवेश। आवेश को हम हिंदी में इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। किसी पदार्थ पर उत्पन्न होने वाला वह गुण जिसके कारण वह उसी प्रकार के कणों पर विद्युत बल आरोपित करता है, आवेश कहलाता है। एक बार फिर से बच्चों ध्यान से, किसी पदार्थ पर उत्पन्न होने वाला वह गुण जिसके कारण वह उसी प्रकार के कणों पर विद्युत बल आरोपित करता है, आवेश कहलाता है। आवेश आपको पता होगा बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इसको देखेंगे। जब कोई कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर आने वाला आवेश धनावेश होगा। और नेगेटिव चार्ज, जब प्लास्टिक की रॉड को रेशम की छड़ से रगड़ने पर प्लास्टिक की रॉड पर आने वाला आवेश ऋणावेश होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे। इनका नाम धनावेश इसलिए रखा क्योंकि यह गणित के नियमों का पालन करते थे। प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इसके कुछ स्टडी पॉइंट हैं। मैं आपको ये PDF बना के सब नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर आप अभी समझें। इसके कुछ बिंदु हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जो प्लस आवेश होंगे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे से विपरीत जाएंगे। और माइनस और प्लस को होगा तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों आवेश। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे, विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। हम जानते हैं विद्युत उदासीन होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है वह धनावेशित हो जाती है। आपको आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई वस्तु है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे ये दो वस्तु हैं, इसने इस पे से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ऋणावेशित हो गई, और इसने इसको दिया तो ये धनावेशित हो गई। अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है धनावेश व ऋणावेश दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग, आवेश के गुण। आवेश सदिश द्रव्यमान से संबंध होता है, अर्थात धनावेशित वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो इसलिए उसका द्रव्यमान घट जाता है, तथा ऋणावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इसलिए उसका कुछ द्रव्यमान बढ़ जाता है। आपको आ गया समझ में? जब कोई धनावेश वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और ऋणावेश वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आवेश एक अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है आवेश, अतः बीजगणित के नियमों का यह पालन करता है। आवेश को क्वांटीकरण किसी भी वस्तु पर आवेश एक सतत नहीं है, अर्थात आवेश चरणबद्ध स्टेप वाइज में उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आवेश का भार कितना होता है, द्रव्यमान भार 1% 10⁻⁹, तो प्लस फिर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर उसमें इतना ही ऐड करेंगे, 3 फिर हो जाएगा वो प्लस माइनस 3.2 × 10⁻⁹। ऐसे ही चलता डॉट इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। नंबर 4 पे हेडिंग आती है आवेश संरक्षण। इसको आप ध्यान से देंगे, हर बार बोर्ड परीक्षाओं में आता है। 2 नंबर के में तो ये आ ही जाता है। एक अकेला आवेश ना तो पैदा हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता। आवेश सदैव जोड़ों में पैदा होता है और जोड़ों में ही नष्ट होता है। यही आवेश संरक्षण नियम है। मतलब एक अकेला आवेश, सिंगल आवेश ना तो पैदा होगा ना ही नष्ट होगा। ये हमेशा पेयर में, मतलब अर्थात जोड़ों में ही उत्पन्न होता है। नंबर जिसकी नेक्स्ट हेडिंग है चालक। वह पदार्थ
जिनमें विद्युत का प्रभाव आसानी से होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सकते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, अशुद्ध जल, प्लास्टिक आदि। मानव शरीर भी चालक के अंतर्गत आता है। कुचालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन बहते नहीं, विद्युत रोधी हैं, वह कुचालक कहलाते हैं। जैसे कांच, शुद्ध जल। आगे है, यदि बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो एक कुचालक भी सुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस स्थिति को परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। और आगे नेक्स्ट हेडिंग, परावैद्युत क्षमता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक कुचालक पदार्थ के लिए आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर वह कुछ सुचालक के भांति व्यवहार करने लगे, परावैद्युत क्षमता कहलाती है। आज हम आपको लास्ट हेडिंग पढ़ा रहे हैं, जो है अर्धचालक। इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी आगे का समझ में आएगा। पिछले 50 से 60 सालों में पदार्थ की तत्श्रेणी अर्धचालक की खोज हुई है, जो सामान्यतः कुचालक की भांति व्यवहार करता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में सुचालक की भांति कार्य करने लगता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। थैंक यू बच्चों। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।